आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। अभी जो पहली वीडियो बनाई है उसी का दूसरा पार्ट है। हमें मालूम होता है कि ये व्यक्ति किस स्वभाव का है, किस तरह का कहते इसका अंदाज है, एटीट्यूड, जो भी कुछ समझ लीजिए। फिर भी हम उसके बावजूद भी हम ये आशा रखते हैं, खास तौर पर घर गृहस्थी में, कि ये हमारा क्या कहते हैं कभी तो ये सुधर जाएगा, कभी तो हमारे प्रति क्या कहते हैं सोचेगा, करेगा। छोड़ दीजिए, ये मेरा अनुभव है। एक बात याद कर लीजिए, खुद का अनुभव ही हमेशा काम आता है, ये आप सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम नज़रअंदाज करते हैं, और नज़रअंदाज इस बात को भी करते हैं कि किसी व्यक्ति से यही आशा लगाना कभी तो समझेंगे, कभी तो सुधरेंगे, जो भी कुछ, स्त्री हो पुरुष जो भी हो। नहीं होता। जिसने सुधरना होता, सुधारना, तो जो भी स्वभाव आपके हिसाब से वो कभी का कर लिया होता, लेकिन उसको नहीं जरूरत है। उसको लगता है कि ठीक है, ये वैसे ही कह रहे हैं या कह रही हैं, जो भी कुछ है ठीक है। और आप ये सोचते हो कि ये क्या कहते हैं समझते नहीं है, चाहे स्त्री हो पुरुष, सब समझते हैं, लेकिन वो अपने एटीट्यूड्स को, अपने अंदाज को चेंज, अपने दृष्टिकोण को बदलते नहीं है। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तब फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो चल रहा चलने दीजिए। आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बना रखा है, होने दीजिए। इस चीज को इस तरह से कह के भी आप नहीं टाल सकते कि नहीं जी नहीं, हम तक ऐसा थोड़ी होता है। भाई ऐसा ही होगा, वरना तड़पते रहो, निराशा में रहो, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहो। होने जानी क्या है, किंतु परंतु करते रहो, फिर इधर से उधर क्या कहते हैं भागते रहो। मिलेगा क्या आपको? कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिवाय मानसिक अवसाद के। ठीक है ना। शारीरिक क्या कहते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम और बन जाएगी, पहले थी वो बढ़ जाएगी और बन जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव मैं भी देखता हूं, मुझे भी इस चीज को समझ में आती है। कौन व्यक्ति किस ढंग से बात को कहते दबाना जानता है, चुप लगाना चाहता है। आप किसी व्यक्ति को कोई बात, आपको महत्वपूर्ण बात कह दीजिए, कोई अपने दिल की बात रख दीजिए, उसको लगेगा वो अपने हिसाब से काउंट करके चलेगा। उसको लगेगा तो वो क्या कहते उस बात को आपको चर्चा करेगा, नहीं तो चुप लगा जाते हैं। आप ज्यादा बोलोगे, जिसको हम कहते हैं ज्यादा उनको नंगा करोगे शब्दों से, नहीं आपने क्यों नहीं बताया, आप उनके पीछे पड़ोगे, वो फिर फट पड़ेंगे। क्या आपकी इज्जत रह जाएगी? आपसे टूट जाएंगे, फिर आप फिर डिप्रेशन में आएंगे। मत करिए। यही तो चीज है ना। अब तक भी आपने समझौता करके चले, आप बहुत कहते कूल माइंड होके चले, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपकी फिर कहूंगा वापिस उसी पॉइंट पर, आपकी सेंसिटिविटी इतनी हावी आप पर हो चुकी है कि आप उस चीज को क्या कहते हैं अपने आप में एडजस्ट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए। तो आज स्थिति क्या बनी हुई? आज स्थिति यही बनी हुई है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर खुद ही क्या कहते हैं हंसना है, बोलना है, जो भी कुछ है, जैसे भी जीवन को जीना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोचते रहोगे, वहमी रहोगे, हर बात में किंतु परंतु, की वहम के अंदर ही आदमी किंतु परंतु करता है। वहमी व्यक्ति बहकता है, ठीक है, मालूम नहीं पड़ता। वो बड़े से बड़ा पदवान भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है, पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उसका वहम और उसका बहकना उसको खुद को ही नहीं समझ में आती। वो उस चीज को तर्क देता है कि नहीं, मेरे को तो बार बार पूछूंगा, जब भी तो कोई चीज निकलेगा, जब भी तो मक्खन निकलेगा। भाई जीवन के अंदर मक्खन कहाँ निकालोगे? इतना निकालने के साथ दिमाग का मक्खन हो गया, ठीक है ना। वो कहते हैं दिमाग का दही हो गया, वाली बात है। क्या निकला? केवल हाथ में डिप्रेशन आया आपके। तो इसीलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ इस बात को लेके। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं जीवन में एक ही बार डिप्रेशन में आया था, साल भर चला था। साल भर के बाद क्या कहते हैं फिर उसको ठीक होने में लगा, और उसके बाद वो मेरे को शुगर हो गई थी। हेरिडिटी चाहिए, मतलब वंशानुगत, लेकिन मेरे को हो गई। तो इसीलिए डिप्रेशन बहुत सारी बीमारियों को कहते पैदा करता है, या जो है उनको बढ़ा देता है। तो आपको सबको मालूम, मैं भी कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता भी आपको निकालना है। किसी चीज को भी धर्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर भी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं जो मेडिटेशन बहुत अच्छा करते हैं, योगा बहुत अच्छी करते हैं, हर तरह से उनका खान पान बढ़िया है, मतलब सरल तरीका जिसको कहना चाहिए। फिर भी उसके बावजूद भी वो लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सुखी कोई नहीं है। लेकिन जब व्यक्तिगत बातें होती तब मालूम पड़ता है कि उनके अंदर भी एक तनाव चल रहा है। अरे भाई, किस लिए? आप तो अपने शरीर का इतना ध्यान देते हो, आप तो इतना, आपका खाना एकदम बिल्कुल सरल है, ठीक है,
आप तो इतने आसन, व्यायाम और ध्यान साधना सब करते, फिर भी क्योंकि आपने उस चीज को मान लिया है कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कैसे पार पर। किसने मना करा सोचने के लिए? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी सजगता के साथ सचेत रहते हुए युक्ति युक्त सूझबूझ के द्वारा अपने जीवन को चलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर ये आशा रखते भी, आपने बहुत आशा रखी अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, मैं घर गृहस्थी की बात कर, जो भी ससुराल के लोग, उनसे हल क्या निकला? कोई हल नहीं निकला ना, तो बस आप क्या कहते हैं, उस जगह पे शांत भाव से अपने देखते चलो, आपका जो काम है वो करते चलो, बस ठीक है। आपको मुस्कुराना आता मुस्कुराइए, भगवान का जाप लेना आता जाप लीजिए, होने जाने कुछ नहीं, ये नोट कर लीजिए। आशा रखना छोड़ दो बिल्कुल, कहानी खत्म। कोई उपदेश नहीं, दो टूक बात है।